हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं डॉक्टर केसी शर्मा। आज बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में मैथमेटिकल फिजिक्स का सेकंड यूनिट है हमारी वेक्टर कैलकुलस। तो आज हम वेक्टर कैलकुलस यहां देखेंगे। तो वेक्टर कैलकुलस के अंदर हम देखते हैं भाई, देखिए ये हमारे पास बीएससी फर्स्ट ईयर की स्लाइड तैयार है और बीएससी फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर 1 में फिजिक्स में यूनिट सेकंड है हमारी वेक्टर कैलकुलस। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि फील्ड क्या होता है। तो फील्ड को डिफाइन करने के लिए यदि किसी रीजन ऑफ स्पेस में किसी भी बिंदु पर किसी भौतिक राशि को उस बिंदु के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स के रूप में व्यक्त कर सकें, तब इस रीजन ऑफ स्पेस को हम फील्ड कहते हैं। क्योंकि भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, नंबर एक होती है वेक्टर राशियां और दूसरी होती हैं स्केलर राशियां। इसीलिए दो तरीके के फील्ड संभव हैं, नंबर एक स्केलर फील्ड और नंबर दो वेक्टर फील्ड। तो इसी डेफिनेशन को मैंने इंग्लिश में भी यहां लिखा है, जिससे कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, डिमांड्स आई थी तो वो लोग भी यहां इसे लिख सकें। इफ एट एनी पॉइंट इन ए रीजन ऑफ स्पेस एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, देन दिस रीजन ऑफ स्पेस इज कॉल्ड फील्ड। ऐसे स्पेस रीजन ऑफ स्पेस को हम फील्ड कहते हैं। सिंस देयर आर टू टाइप्स ऑफ physical quantities, number one vector and number two scalar, so there are two types of fields are possible, number one scalar field and number two vector field। तो अब हम स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड को अलग अलग डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है स्केलर फील्ड क्या होता है। तो इसे समझने के लिए देखिए, यदि किसी भी रीजन ऑफ स्पेस में किसी बिंदु पर किसी भौतिक राशि को उस बिंदु के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स के स्केलर फंक्शन के रूप में अगर हम व्यक्त कर सकें, तब इस रीजन ऑफ स्पेस को हम स्केलर फील्ड कहते हैं। तो ये डेफिनेशन हमें याद करनी है। अब हम थोड़ा इसे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास एक स्केलर फील्ड है, ये हमारे पास कोई पूरा स्केलर फील्ड है, रीजन ऑफ स्पेस है ये हमारे पास, और इसमें स्केलर फील्ड को हमें डिफाइन करना है। तो जिन बिंदुओं पर जो हमारी भौतिक राशि है उनका मैग्नीट्यूड, क्योंकि स्केलर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। तो जिन बिंदुओं पर स्केलर क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड बराबर होता है उन्हें हम एक पॉइंट द्वारा कनेक्ट करते हैं। जैसे हमने ये रीजन ऑफ स्पेस ले लिया, यहां पर बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे ये हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं और इन सारे पॉइंट्स पर कोई स्केलर क्वांटिटी है जिसका कि मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। तो हम इन्हें एक लाइन के द्वारा या कर्व के द्वारा इस तरीके से हम इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी बिंदुओं पर क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड सभी जगह पर बराबर है। तो ये डिफाइन किया है हमने, स्केलर फील्ड में जिन बिंदुओं पर भौतिक राशि का परिमाण समान होता है उन्हें एक सरफेस द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमने सरफेस द्वारा इन्हें कनेक्ट कर दिया है, जिसे इक्वल सरफेस या लेवल सरफेस कहते हैं। तो ये जो सरफेस हमने बनाई है ये सरफेस कहलाती है इक्वल सरफेस, या इसी सरफेस को कहते हैं हम लेवल सरफेस। इस सरफेस को हम इक्वल सरफेस या लेवल सरफेस कहते हैं। अतः इक्वल सरफेस या लेवल सरफेस के सभी बिंदुओं पर उस भौतिक राशि का मान क्या होगा, बराबर होगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम टेम्परेचर, तो जिन जिन बिंदुओं पर ताप का मान बराबर होगा उन्हें हम क्या कर सकते हैं, एक सरफेस द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं।
तो वो क्या होगा, इक्वल सरफेस या लेवल सरफेस होगा। इस सरफेस पर कहीं भी हम पॉइंट देखेंगे तो टेम्परेचर समान मिलेगा। टेम्परेचर कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरीके से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ले सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। इसी तरीके से घनत्व तो ले सकते हैं, डेंसिटी। तो डेंसिटी जिन जिन बिंदुओं पर समान होगी तो वो क्या होंगे, एक इक्वल सरफेस पर या लेवल सरफेस पर होंगे, तो हम इन्हें क्या कहते हैं, स्केलर फील्ड। ऐसे फील्ड को हम क्या कहते हैं, स्केलर फील्ड कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में भी थोड़ा सा देखते हैं। इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी at any point in a region of space can be expressed as a scalar function of the position coordinates of that point, then this region of space is called scalar field। तो यहां भी हमें वही डायग्राम बनाना होगा। ये इस तरीके से हमने फील्ड ले लिया और इसमें ये बहुत सारे हमने जैसे पॉइंट ले लिए, ये हमने एक टेढ़ा मेढ़ा सा कैसा भी ले सकते हैं। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम सारे बिंदुओं को मिला दें, कनेक्ट कर दें, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी इक्वल सरफेस, या इसे ही हम कहते हैं लेवल सरफेस। क्योंकि इन सब पर जो स्केलर क्वांटिटी है उनका लेवल क्या है, बराबर है। टेम्परेचर ले लें बराबर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ले लें बराबर है, डेंसिटी है बराबर है, तो ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, इक्वल सरफेस कहलाएगी। तो इन ए स्केलर फील्ड द पॉइंट्स ऑन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल कैन बी कनेक्टेड बाय ए सरफेस विच इज कॉल्ड इक्वल सरफेस और लेवल सरफेस। इस सरफेस को हम इक्वल सरफेस या लेवल सरफेस कहते हैं। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विल बी द सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑफ इक्वल सरफेस। एग्जाम्पल के तौर पर हम टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये डेंसिटी आदि इन्हें हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये स्केलर फील्ड क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड के लिए तो डेफिनेशन बहुत आसान सी है। यदि किसी रीजन ऑफ स्पेस में किसी बिंदु पर किसी भौतिक राशि को उस बिंदु के पोजीशन कोऑर्डिनेट के वेक्टर फंक्शन के रूप में व्यक्त करें। वेक्टर फंक्शन में क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो मैग्नीट्यूड को हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर फंक्शन के रूप में शो कर सकें, तब इस रीजन ऑफ स्पेस को हम क्या कहते हैं, वेक्टर फील्ड कहते हैं। अतः वेक्टर फील्ड में किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है। यदि वेक्टर फील्ड में हम एक एक पॉइंट करके, बिंदु बिंदु करके आगे बढ़ेंगे तो हमें सामान्यतः एक कर्व प्राप्त होगा जिसे हम फ्लक्स लाइन या वेक्टर लाइन या लाइन ऑफ फ्लो कहते हैं। फ्लक्स लाइन कहेंगे, फ्लक्स कैसी क्वांटिटी आती है हमारे पास, या वेक्टर लाइन कहते हैं, या इसे हम लाइन ऑफ फ्लो कहते हैं। इस फ्लो लाइन के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, टेंजेंशियल लाइन, उस बिंदु पर भौतिक राशि की दिशा को व्यक्त करेगी और इस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली फ्लक्स लाइंस की संख्या उस बिंदु पर भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करेंगी। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लें, किसी आवेशित वस्तु से घिरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम निकालते हैं, जैसे हमारे पास जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो इस तरीके से होती हैं। ये अगर हमारे पास प्लस चार्ज है, एक तरफ माइनस चार्ज है, तो वैद्युत बल रेखाएं इस तरीके से ये प्लस से माइनस की ओर जाती हैं। अब हमें डायरेक्शन अगर देखनी है, मैग्नीट्यूड हम देख लेंगे, डायरेक्शन अगर हमें देखनी है तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट लाइन खींचते हैं, तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई। यहां पर अगर हमें यहां देखनी है डायरेक्शन तो यहां टेंजेंट लाइन खींचेंगे तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अगर हमें यहां देखनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। तो अलग अलग जगह पर डायरेक्शन अलग अलग होती है, भले ही मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो। तो हमें वेक्टर फील्ड में मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन देखनी होती है, और डायरेक्शन क्या होती है, जो फ्लक्स लाइन या वेक्टर लाइन या लाइन ऑफ फ्लो आई है, वहां पर हम जो टेंजेंशियल लाइन खींचते हैं, टेंजेंट खींचते हैं, तो वो उस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को शो करती है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये वेक्टर फील्ड का एग्जाम्पल है। इसी के लिए हमने वेक्टर फील्ड को इंग्लिश में भी
लिखा हुआ है। If any physical quantity at any point in a region of space can be expressed as a vector function of the position coordinate of that point, then this region of space is called vector field. Therefore, to express physical quantity in vector field में क्या क्या चाहिए? Both magnitude and direction are required. If we move point by point in the vector field, अगर एक एक पॉइंट करके आगे बढ़ रहे हैं, then a curve is usually obtained which is called flux line or vector line or line of flow. The tangent at any point on this flow line will represent the direction of physical quantity at that point, and the number of flux lines passing through the unit area, ये unit area आ जाएगा यहाँ पर, एकांक को हिंदी में कहते हैं यूनिट एरिया, एट दैट पॉइंट will represent the magnitude of the physical quantity at that point. Example, distribution of electric field E x y z in region surrounded by a charged object. तो ये हमारी वेक्टर फील्ड की डायरेक्शन डेफिनेशन हो गई। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज फील्ड, डिफाइन स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड। तो हम आसानी से ये थियोरेटिकल पोर्शन हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में इसे लिख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस का अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक यू।